आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय संस्कारों को लेकर एक नींव के रूप में, क्योंकि हमारी जो एक संस्कारों की नींव है, आज यही कुछ डामाडोल की स्थिति में है, कमजोर होती जा रही है। संस्कारों के प्रति आप क्रमशः एक अचेत की स्थिति में पहुंचते जा रही है। क्योंकि संस्कारों की जो एक स्थितियां हैं, एक तो आप पूर्व जन्मों को लेकर आए हो, जो आज तक के मनुष्य जीवन में आपने जैसे बनाए थे, क्योंकि संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ते भी मनुष्य जीवन में ही है। हालांकि साधारण स्तर पर देखिए, संस्कारों का मतलब शुभ संस्कारों से ही होता है, लेकिन तकनीकी रूप से जब हम संसार में रहते हुए बातचीत रखते हैं, तो उसमें अच्छे बुरे दोनों संस्कारों का एक जिक्र कर देती है। उदाहरण के लिए किसी का जन्म दिन में हुआ है, शाम को हुआ है या रात को हुआ है। रात को जन्म लेने वाले इंसान को जन्म रात से नहीं, जन्म दिन ही कहा जाता है। दिन शब्द देखिए एक प्रकाश का प्रतीक है। अब सूर्य के प्रकाश के बिना तो इस भौतिक जगत का अस्तित्व भी संभव नहीं है। अब स्थितियों को थोड़ा तर्कपूर्वक समझिए। आज संसार में, भारत में भी बड़े-बड़े शहरों में देखिए बहुमंजिला इमारतें बनना आरंभ हो गई है, और ये सभी बहुमंजिला इमारतें ये जो भूकंप को सहने की शक्ति रखती है, क्योंकि जब-जब भूकंप आता है, तो कहीं न कहीं कुछ कंपन होती हैं, स्थितियाँ कुछ जहाँ कमज़ोर होंगी, अक्सर आप देखते हो ना, सुनते हो, देखते हो कि उस इमारत अपने स्थान से गिर गई, कोई पुल गिर गया, और भी स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं। कब गिरती हैं? जब वो कमज़ोर होती है। भाई हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? नींव रूपी संस्कार, जिसके कारण शरीर में संस्कार शुभ नहीं होते। देखिए, शुभ संस्कारों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। शुभ संस्कारों का अभिप्राय राजसी और तामसी, यूँ तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो तामसी स्थितियों से ही होता है। लेकिन अक्सर हम अपनी बोलचाल में, अपने वीडियो में संस्कारों को विशेष महत्व देते हैं, तो वो राजसी स्थितियाँ सत्वगुण के दूर होती हैं, इसलिए वो तमोगुण की नज़दीकियों में रहते हुए उनको हम साधारण बोलचाल में देखिए रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी शब्द इसीलिए कह देते हैं। और मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए रजोगुण को जीरो की स्थिति से खाया पिया बराबर कोई बचत नहीं है। सत्वगुण को एक बचत से जोड़ते हैं, और तमोगुण को तो आप समझ ही सकते हो, ऋण से। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना कि निषेध कर्म मत करो, ये ऋण के बराबर है। आप आज एक लाल बत्ती भी यदि पार करते हो, यहाँ चालान कट गया तो ठीक, नहीं तो आपका ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था कर्म फल सिद्धांत में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु की छूट नहीं है। कर्म हुआ है तो फल आना निश्चित है। उस निश्चित स्थिति को ही हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ना, सिद्धांत है, सिद्ध है। इसमें कोई खंडन वंडन की स्थितियां नहीं बनती, कोई डिस्काउंट की स्थितियां नहीं है, कोई ऐसे वैसे स्थितियां जैसे आप भौतिक जगत में बना लेते हो, एक जमानत के तौर पर वैसी स्थितियां नहीं बनती। परमात्मा की प्रकृति एक व्यवस्था है, और व्यवस्था एक यंत्र के रूप में काम करती है।
वो कोई भेदभाव नहीं करती। ये प्रकृति को हो, प्रकृति के 3 गुण को हो, 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हमारी आज तक की जो लगभग 3850-70 जो वीडियो हुई हैं, वो सब प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों पर ही कुछ ना कुछ चर्चाएँ, विश्लेषण हम करते रहते हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण और तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं, इसलिए बंधनदायक है। बंधने में देखिए दुःख ही दुःख है। हो सकता है अल्पकालिक कुछ क्षणिक सुख मिल जाए। इसका अभिप्राय क्या है कि संस्कार कारण शरीर में जाते हैं। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन स्थितियों को हल्केपन में नहीं लो। इनको तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए। माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर, स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और मृत्यु भी एक दिन इसी की ही होगी। मेरे स्थूल शरीर की भी और आपके स्थूल शरीर की भी। इस मृत्यु को आज तक कोई ऐसी स्थिति नहीं कि आप और हम रोक दें। यूं भी देखिए, वृद्धावस्था के बाद तो स्थितियां स्वयं ही कुछ ऐसी दयनीय बन जाती हैं तन के स्तर पर। आपका हमारा शरीर ही काम नहीं करता। शरीर क्या है? इंद्रियों का ही तो एक, इंद्रियां ही नहीं काम करेंगी, आंखों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, दांत समाप्त, टूट गए, या देखिए जो भी स्थितियां हैं। आज आंखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर, दांतों के स्तर पर भले ही आपने हमने विभिन्न प्रकार का विकास भी किया हो, लेकिन फिर भी आपके हमारे जितने भी अंग हैं, पाचन क्रिया है, ये कहीं न कहीं देखिए कमज़ोर होते हुए भोग विषय भोग नहीं पाते। अन्यथा अमीर मनुष्य तो जो इन सभी स्थितियों को धन से खरीद ले, तो फिर तो उसकी कभी मृत्यु ही नहीं हो। हम बार-बार इन सभी स्थितियों पर इधर-उधर से कुछ ना कुछ बात रखते हैं। आज भी हमने देखिए जो नींव रूपी संस्कार है, संस्कार क्योंकि कार्यशैली का विषय। बार-बार कहते हैं ना, अपनी आदतें स्थूल शरीर पर बिगड़ने मत दो। आज आरंभ कहाँ से होता है? स्थूल शरीर से ही। अब किशोरावस्था में, युवावस्था में किसी ने एक बीड़ी सिगरेट पी या एक मादक पदार्थ का कुछ हल्का-सा शराब का सेवन किया। कुछ दिन बाद फिर मन ने इच्छा की, क्योंकि ये जितनी मादक स्थितियाँ हैं, ये कहीं न कहीं मनुष्य को परमात्मा स्थितियाँ सत्संग के भाव में एक राशि मनुष्य को तो बहुत अच्छी लगती है। बस अच्छे लगने का अभिप्राय मन बुद्धि की स्वीकृति होती है। पहले आरंभ में स्थूल शरीर द्वारा इंद्रियों के स्तर पर कर्म होता है, फिर मन बुद्धि की जब स्वीकृति मिल जाती है, आरंभिक स्तर पे तो देखिए मन की ही स्वीकृति मिलती है। बुद्धि कहीं न कहीं किंतु परंतु रोकती है, क्योंकि बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति है। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार हमने सर्व कल्याण वृक्ष में एक वीडियो प्रसारित की थी। मन पहली फेल है और बुद्धि 10वीं पास, समझ लो कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था। यानी कि दोनों ही स्थितियों में मन के सापेक्ष दृष्टिकोण से बुद्धि का अधिक महत्व है। बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति है। आज सरकार द्वारा भी सिगरेट की डब्बी पे, मादक पदार्थों पे वैधानिक चेतावनी किसके लिए है? बुद्धि के लिए, कि बुद्धि उसको पढ़ ले कि ये आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुद्धि पढ़ती है, लेकिन हल्केपन में ले। किस लिए? क्योंकि बुद्धि का झुकाव मन की ओर है। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझते रहिए। हम तो देखिए कुछ भी चर्चाएँ लेते हैं, उसको बार-बार कहते हैं, हल्केपन में मत लो, मज़ाक में मत लो।
हमारे गंभीर विषय होते हैं। हालाँकि आजकल हमने देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ वीडियो प्रसारित किए हैं, लेकिन शॉर्ट्स में भी हमारे आध्यात्मिक विषय ही होते हैं। भौतिक विषय, ये नाच-गाने, मौज-मस्ती की स्थितियों के हमारे कभी भी कोई विषय नहीं होते। यदि हम इनका ज़िक्र भी करते हैं, तो एक निंदा के तौर पे। क्योंकि राजसी स्थितियाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको तमोगुण में गिराती है। और तमोगुण में गिरने वाले उनके बुरे संस्कार बनते हैं। और राजसी स्थितियाँ भी कोई अच्छे संस्कार, मैंने आरंभ में ही कहा, कोई माने नहीं जाते। राजसी स्थितियाँ संसार से ही संबंध रखती हैं। और संसार विषय भोगों की स्थितियाँ हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसीलिए बार-बार शास्त्र कहते हैं, रजोगुण को सतोगुण के नियंत्रण में रखें। सतोगुण का अभिप्राय सात्विक स्थिति से। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, जो आपको मैं परेशान करता है। अब ये भोग भोगो, अब दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, संसार में रहते हुए ये विषय भोगों की जो एक वृत्तियां हैं, ये हमारे इंद्रियों को धक्का देती रहती है। और यदि पीछे से संस्कार भी कुछ ऐसे ही डामाडोल बने हुए हैं, राजसी तामसी बने हुए हैं, तो फिर स्थितियां निश्चित रूप से बिगड़ती हैं। यानी कि जब नींव कमजोर होती है, तो स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इमारतें अक्सर ढह जाती हैं, घिर जाती हैं, या यूं कहो कि आपका मेरा मन बुद्धि फिसल जाते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां उन भोग विषयों को एक भोगने में हिचकती नहीं। आज बहुमंजिला इमारतें किस लिए टिकी हैं? क्योंकि उनकी नींव मजबूत है, उनकी आधार मजबूत है। अक्सर आप देखते हो ना, बहुमंजिला इमारतों में नीचे तो कारों की एक रख-रखाव की स्थितियाँ हैं, पार्किंग की स्थितियाँ हैं। देखिए, भौतिक स्थितियों को आप जितना-जितना आध्यात्मिक स्तर पर कुछ जोड़ोगे, तो आपको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो बहुत ही पेचीदा विषय है, सूक्ष्म विषय, उसका तो नाम ही क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ। सूक्ष्म शरीर का तो फिर भी हल्का-फुल्का बोध हो जाता है। अभी मुझे ध्यान आया, हमने एक बार वीडियो बनाई थी, ये घड़ी की जो 3 सुइयाँ होती हैं, घरों में आपके जो वॉल क्लॉक लगी होती है, सेकंड की सुई चलती-फिरती नज़र आती। आपका बड़ा स्थूल शरीर, मैं बोलता हुआ नज़र आ रहा हूँ ना? आप परिवार में, गली-मोहल्ले में, संसार में, व्यापार में, कहीं भी जाते हो, तो व्यवहार किसके स्तर पे होता है? स्थूल शरीर के स्तर। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके मारे जो कानून का उल्लंघन करने पे सजा किसको मिलती है? स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को सजा नहीं मिलती। कानून किस पे लागू होता है? स्थूल शरीर पे। हम जो बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, और स्थूल शरीर ने रुकना है। और आजकल जो मनुष्य देखिए स्थूल शरीर पे तो रुक जाता है, भीतर से कोई इच्छा ही नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो भीतर की मशीन है, मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं, उसके भीतर कोई अच्छे संस्कार नहीं बनते। वो फिर कार्य शरीर में, क्योंकि विचार अच्छे नहीं है। आज मनुष्य के विचार बिगड़ते जा रहे हैं। औपचारिक स्थितियों में भले ही आप बहुत ही एक शिष्टाचार में रहते हुए नज़र आते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर है। वो लाभदायक स्थितियों को देखते हुए मनुष्य की अलग-अलग स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाएँ होती हैं, अभिनय होते हैं। फ़िल्मों में कहो, धारावाहिक में कहो, और आजकल तो देखिए पारिवारिक स्तर पर मित्रों के, रिश्तेदारों के बीच में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देती। अक्सर पर हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते।
क्योंकि कलयुगी स्थितियां हैं, दिखावट की स्थितियां हैं, बनावट की स्थितियां हैं, कुछ औपचारिकताओं के अंतर्गत आपका बड़ा जीवन बीत रहा है। ये सब स्थितियां तो स्थूल शरीर की हैं। भीतर की जो स्थितियां हैं, जो आपके हमारी देखिए, आज मन बुद्धि में यदि कुसंग चल रहा है, तो वो कुसंग कारण शरीर में आपके बुरे संस्कार बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। और बुरे संस्कारों को जब दृश्य जगत से, बाहरी जगत से कुछ वैसी ही स्थितियां उनसे मैचिंग मिलान की होती हैं, तो वो बुरे संस्कार जाग जाते हैं। कभी-कभी आपने समाज में सुना होगा ना, वो तो 20 साल से बहुत ईमानदार था, उससे चोरी की अपेक्षा तो हम कर ही नहीं सकते। देखिए 20 साल से वो संस्कार सोया हुआ था। अब संस्कारों की भी देखिए बहुत अलग स्थितियां होती हैं। अब देखिए ना, कोई उग्रवादी, आतंकवादी सो रहा है, तो सोए हुए तो वो किसी पे कोई हमला नहीं करता। अब संस्कार भी तो सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ था, भले ही 20 साल से। हाँ, पर हम जब सो जाते हैं, तो आपका हमारा व्यवहार कुछ नहीं होता। यानी कि इन सभी स्थितियों के आप अर्थ समझिए। संस्कार बुरे जो सुप्त अवस्था में है, वो कब जागेंगे? इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करते रहो। ब्रह्म मुहूर्त में हम बार-बार क्यों कहते हैं, उठो, उठो। हम तो यहाँ तक कहते हैं गुरु को ब्रह्म मुहूर्त में ही लूटो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में हालाँकि दुकानदारी का अभिप्राय एक ज्ञान की स्थितियाँ से है। हम क्यों बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। शास्त्र को पढ़ो, गुरु को सुनो, ये सब स्थितियाँ शुभ संस्कार बनाती हैं। शुभ संस्कार ही परमात्मा से जोड़ते हैं। बुरे संस्कार तो पहले के ही बने हुए हैं, अनादिकाल से। और मनुष्य जीवन पाकर भी यदि आप नए शुभ संस्कार बनाते नहीं, तो आपकी हमारी हार एक निश्चित स्थिति है। अधोगति की स्थितियाँ फिर निश्चित बन जाती हैं। देखिए, हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आपको हमें परेशान करते हो, लेकिन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ ही ऐसी हैं। वहाँ कोई किंतु परंतु की कोई डिस्काउंट की स्थितियाँ नहीं, इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। इन स्थितियों को आप भी गंभीरतापूर्वक समझिए। अपने जीवन में जो नींव रूपी संस्कारों की स्थितियाँ उसको मजबूत बनाइए। मनुष्य जीवन में ही ये कर पाना संभव है, जिसके लिए श्रद्धा पूर्वक बार बार हम कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, करो। ये आरंभिक स्तर पर आंखों का विषय है, पढ़ने की स्थितियां देखिए। हम वीडियो के आरंभ में ही विवरण में, डिस्क्रिप्शन में 10 15 20 25 पंक्तियां लिख देते हैं ना, उस वीडियो से संबंधित उनको पढ़ो, फिर वीडियो को देखो, सुनो, जो भी स्थितियां हैं। देखिए, आंखों द्वारा पढ़ने की स्थितियां हैं, कानों द्वारा सुनने की स्थितियां। इनके साथ यदि मन बुद्धि नहीं जुड़े, तो फिर स्थितियां भीतर सूक्ष्म शरीर में जाते नहीं। जब भीतर नहीं जाएंगे तो फिर चिंतन कब होगा? हम बार बार कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी मात्र 1% की सफलता। और आजकल तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी दिखाई नहीं देते। ये नाच गाने भजनों की स्थितियां, कुछ राजसी स्थितियों में ही सत्संग की स्थितियां। देखिए, राजसी मनुष्य सत्संग का एक विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं में क्रियाएं करता है, लेकिन सुनना मन ने है, निर्णय बुद्धि का है, ताकि शुभ संस्कार बने। संस्कार शुभ नहीं होंगे तो स्थूल शरीर की इमारत को हो, सूक्ष्म शरीर की इमारत आज नहीं तो कल ढह जाएगी। देखिए, स्थूल शरीर की इमारत तो सबकी ही ढहती है एक मृत्यु के रूप में, लेकिन सूक्ष्म शरीर की स्थितियां भी जब विकार युक्त होंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत गहरे तल पे अर्थ और काम से प्रेरित होंगी, धर्म की स्थितियां कमजोर होंगी,
तो निश्चित रूप से कारण शरीर में अच्छे संस्कार बन नहीं पाते। और मरते समय तो कारण शरीर की स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, पौने 3 घंटे की मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उनमें विस्तार से ये सभी स्थितियों पर चर्चाएँ रखी थी। इसलिए देखिए, हम बार-बार कहते हैं ना, सात्विक स्थिति इतनी मजबूत बनाओ कि फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें उस पर बन सके। मनुष्य योनि साधना करने के लिए मिली है, योग की स्थितियाँ बनाने के लिए मिली है। साधना आरंभ होने पे आपका मनुष्य योनि सुनिश्चित माना जाता है। यदि साधना करते-करते मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति, पूर्ण स्थिति को आप नहीं भी पहुँचे, शुरुआत तो हुई, चाहे भले ही 2%, 5%, 10% से हुई। ऐसी साधक लोगों की, ऐसी साधना करने वाले मनुष्यों की अधोगति से स्थितियाँ तो बच ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि साधना आरंभ होगी। योग की स्थितियाँ भले ही आरंभिक स्तर पर है। आज योग दिवस स्थूल शरीर के स्तर पर 21 जून जो अक्सर संसार में आप देखते ही हो, ये स्थूल शरीर की स्थितियाँ हैं। स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, हमारा कोई विरोध नहीं। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई, ताकि आप साधना करें। क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो फिर साधना भी आरंभ नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए, जब-जब भोग विषय आज 24/7 विषय भोगों की स्थिति है, ये भोगों की स्थितियाँ बार-बार आपके हमारे जीवन को गिराती है, कमज़ोर करती है, विवश कर देती है। कार्य शरीर में जब 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण बुरे संस्कार पहुँचते जा रहे हैं, तो वो बुरे संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर वैसे ही फुरने जगाते हैं, धक्का देते हैं और बाध्य भी कर देते हैं। आज बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? कि कारण शरीर में बुरे संस्कारों का एक मोटा मैल, देखिए कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, सर्प कल्याण वृक्ष में शायद, ये संसार एक मेला है। मेले का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण का पड़ोसी है। इसलिए कहते हैं मेले में अपने माता-पिता की उँगली, अपने गुरु की उँगली पकड़ के रहो, या उँगली का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण से है। वो आपकी बड़ी रक्षा करता है, कि कहीं हम मेले में खो ना जाएँ। मेला क्या है? संसारी 5 भोग्य विषयों का। उन भोग विषयों को भोगते-भोगते आप सत्वगुण की पकड़ी हुई उँगली भी छोड़ देते हो, फिर कहाँ गिरते हो? मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। मन बुद्धि मैले हो जाते हैं, यानी कि मेला से ही तामसी स्थिति, मेला एक राजसी स्थिति है, मैला एक तामसी स्थिति है। मैल किसी को अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो मेला की स्थितियाँ, भोगों की स्थितियाँ ही आपको में तमोगुण में कानून का उल्लंघन गिराती करते हुए गिराती हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को बाध्य कर देती। इसलिए अपनी नींव, अपना कारण शरीर मजबूत बनाइए, और ये मजबूत कोई एक दिन में नहीं बनता। हम बार-बार कहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% में सब होता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मन बुद्धि को शुद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ करें, और ये प्रक्रिया निरंतर 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, निरंतर करते रहो। शास्त्रों में बार-बार कहा गया है ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग, और साथ में कहा गया है निरंतर। क्यों? क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग की भी, जैसे आपके घर में दूध, दही, ब्रेड आते हैं ना, इनकी एक्सपायरी डेट है। वो श्रद्धापूर्वक सत्संग की भी एक्सपायरी डेट आ जाती है। देखिए, हो सकता है ऐसे शब्द आपको सुनना अच्छे नहीं लगे, लेकिन उनके भावार्थ समझिए। हम देखिए शब्दों को कभी-कभी अर्थों की ओर ले जाते हैं, कभी-कभी सीधे भावार्थ की ओर, दार्शनिक स्थितियाँ समझाते हैं, ताकि कहीं बात आपको समझ में आ जाए। अन्यथा स्थितियाँ भीतर पहुँच नहीं पाती।
देखिए, टिका हुआ ज्ञान आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। ऊपरी स्तर पर तो देखिए ऐसे कितने बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो स्कूल में जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अध्यापक की बातों को सुनते नहीं। आँखों द्वारा ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई बातों को पढ़ते नहीं, किताबों को पढ़ते नहीं। मात्र परीक्षा के दिनों में ही कुछ स्थितियाँ पास होने की कभी-कभार बन भी जाती हैं, लेकिन वो स्थितियाँ बहुत ही कमज़ोर होती हैं। यानी कि आप जीवन भर परमात्मा से जुड़ते नहीं। हम तो बार-बार कहते हैं संसार को तो आपने फुल टाइम पकड़ा हुआ है तो परमात्मा को कम से कम पार्ट टाइम तो पकड़ें। मनुष्य चाहता है देखिए जीवन में हम 20 वर्ष एक बार हमने वीडियो बनाई थी। भौतिक जगत में शिक्षा के लिए यहाँ पर हम 20 वर्ष पढ़ते लिखते हैं, समय लगाते हैं, धन लगाते हैं और 20 मिनट की वीडियो सुनने में भी यहाँ पर हम किंतु-परंतु कुछ बहाने ढूँढते हैं। इन स्थितियों पर चिंतन करें क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन शोध पे जाए। शोध होने से ही फिर वो कार्यशील में एक संस्कारों की लकीरें खींचने लगते हैं। फिर लकीरें मजबूत होती हैं, पक्की होती हैं। यानी कि जब कार्यशील में शुभ संस्कार बलवती होते हैं, फिर वो पहले के बुरे हुए जो संस्कार थे, उनको मारने में कामयाब होते हैं। बुरे संस्कार दग्ध बीज करने होते हैं। शास्त्र में दग्ध बीज शब्द आया है। दग्ध बीज का मतलब बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण क्या है? मन बुद्धि में विचारों की स्थितियाँ हैं। जब अंकुरण ही नहीं होगा तो फिर पेड़ की स्थितियाँ, फल की स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर नए बुरे कर्म होते नहीं। इन सभी स्थितियों को देखिए चर्चा को आप जितना सकारात्मक दार्शनिक भाव से वर्तमान बहुमंजिला इमारतों की स्थितियों से या किसी भी अन्य रूप में आपने कारण शरीर को मजबूत शुद्ध बनाना है ताकि मन बुद्धि की स्थितियां मजबूत हो ताकि इंद्रियां जो स्थूल शरीर की दिन भर इधर उधर भागती हैं राशि तांत्रिक स्थितियों में उन पर अंकुश लगे यही अंकुश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया जिस पर हम अक्सर बार बार चर्चा कर चुके हैं इन स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझिए अपने जीवन को संभालिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए शास्त्रों का स्वाध्याय करें गुरु के प्रवचनों को सुने और देखिए मेरी स्वयं की स्थिति तो आपका आध्यात्मिक मित्र की भांति ही है जहां कहीं कोई मेरी बात बुरी लगी हो उसको आप छोड़ते जाइए जो समझ नहीं आए उस पर प्रश्न रखिए कहीं कोई बात तर्क संगत सही नहीं हो आपकी कोई आपत्ति हो तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर शिकायत भी लिखिए लेकिन जीवन को संभालिए अन्यथा हर क्षण आपका मेरा जीवन छोटा होता जा रहा है कमजोर होता जा रहा है जैसे परीक्षा में देखिए 3 घंटे की परीक्षा है 2 घंटे बीत गए ढाई तीन फिर परीक्षा में आपका हमारा उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है ठीक आपका हमारा स्थूल शरीर मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है उससे पूर्व ही जैसी आप स्थितियां बनाएंगे वैसा ही आगे की यात्रा आरंभ होती है स्थितियों के अर्थ समझिए आपकी सात्विक शुभ स्थितियां सात्विक बने परमात्मा के मार्ग पर चलें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत कुछ शॉर्ट्स की वीडियो के द्वारा शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें आपके प्रश्नों सुझावों और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं आप सभी भाई बहनों को इस वीडियो विशेष को गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद